जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके नए पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा। अगर आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है तो ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड आ। क्या आता है? खंड आ आता है, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमको पता है कि हमारे 20 जो हैं ओमार बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, विशंबर शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, अंबिका दत्त व्यास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो भारतेंदु युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं वो हैं अंबिका दत्त व्यास। ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि वचन सुधा के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट। तो कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मंत्र कहानी के कहानीकार हैं। तो मंत्र कहानी के कहानीकार हैं महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, प्रेमचंद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है खुमान रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो, साकेत। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बीजक रचनाओं का संकलन है। क्या है? बीजक रचनाओं का संकलन है मंजन, गुरु नानक, रामानंद, कबीर का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बीजक रचनाओं का संकलन है वो है कबीर दास का। ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो किस काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल। नेक्स्ट है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, बीसल देव रासु, आलाखंड, पद्मावत। तो यहाँ पर जो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, बीसल देव रासु, आलाखंड, पद्मावत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिलता। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर सागर के रचनाकार हैं। तो सूर सागर के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास, शूरदास, जायसी। तो सूर सागर के रचनाकार कौन है? तो सूर सागर के रचनाकार हैं शूरदास। कौन है? शूरदास हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है। तो निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? ऑप्शंस तुलसीदास, चतुर्भुजदास, अग्रदास, नाभादास। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुजदास। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ भी अलग अलग हो वहां पर अलंकार होता है श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। तो किस समास में पूर्व पद अव्यय होता है? कर्मधारय समास, द्वैत समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला अव्ययी भाव समास। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्धविराम चिन्ह है। अर्धविराम चिन्ह किसको कहते हैं? हम लोग कामा को कहते हैं। किसको कहते हैं? कामा को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है कुक्कुर शब्द का तद्भव है। तो कुक्कुर शब्द का तद्भव क्या होता है? कुत्ता होता है। क्या होता है? कुत्ता होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अस्त का विलोम शब्द है। क्या है? अस्त का विलोम शब्द है। तो अस्त का विलोम शब्द क्या होगा? निकलना, उगना, चमकना, उदय। तो अस्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उदय। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कनक शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? जो कनक शब्द है वो चांदी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। सोने का भी होता है, इसके बाद गेहूं का भी होता है, धतूरा का भी होता है, लेकिन चांदी का नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, शीत ऋतु का छंद विच्छेद होगा। तो शीत ऋतु का छंद विच्छेद होगा शीत धन तु, शीत धन ऋतु, शीत धन तुर्तु और शीत धन ऋतु। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शीत धन ऋतु। इसके बाद नेक्स्ट है, हरि में विभक्ति और वचन है। क्या है? हरि में विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया विभक्ति बहुवचन। क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति द्विवचन होगा। कौन सा होगा? द्वितीया विभक्ति द्विवचन होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति द्विवचन। नेक्स्ट है, रामेभ्य में विभक्ति और वचन है। क्या है? रामेभ्य में विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पंचमी विभक्ति बहुवचन। क्या हो जाएगा? पंचमी विभक्ति बहुवचन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, गच्छता रूप है गम धातु का। तो गच्छता रूप है गम धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लेट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लेट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा, लेट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है खंड व वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें हमको निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका 21 वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पर उसके मन की ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वालों की होती है। आंखें चाहे उपदेशक की ओर हों पर कान बाजे के ही ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला प्रश्न होता है यहाँ पर जो है, रेखांकित की व्याख्या कीजिए। उपदेश सुनने वाले संगीत प्रेमी की स्थिति कैसी होती है? मरने वाला युवक कौन था? अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है संदर्भ। कभी कभी संदर्भ भी पूछ लेता है। संदर्भ का मतलब होता है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये जो है मंत्र पाठ से लिया गया। किससे लिया गया? मंत्र पाठ से लिए। लेखक तो आप पहचान ही गए होंगे, प्रेमचंद जी हैं। ठीक है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला अथवा वाला कर सकते थे। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहाँ हाश की ध्वनि थी अब वहाँ करुण क्रंदन और अश्रु प्रभा था। तो यहाँ पर जो है देखो हमसे पूछ लिया गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम तो मंत्री है और जो है लेखक का नाम भी प्रेमचंद है। दोनों जो है एक ही चैप्टर से ले लिए गए हैं। तो आप मंत्र वाला भी याद कर लीजिए, एक पैराग्राफ पूरा चैप्टर समझ लीजिए, तो आपका जो है ये पैसेज हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करो अपनायो, जन्म जन्म की पूंज पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे ना ही कोई कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नीव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो, मीरो के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। तो यहाँ पर जो ये लाइन है, मीरा ने कौन सा धन प्राप्त किया है, अब ये आपका रहेगा कि ये मीरा का जो शीर्षक क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मीरा को सदगुरु की कौन सी अनमोल वस्तु दी है जिसमें उन्होंने, और उसका इन्होंने क्या किया है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने पायो जी में राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करो अपनायो,
भवसागर को तरने को मीरा के पास कौन सा साधन है। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। अथवा में माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप यह सजीवता रही कहाँ, आत्मीयता घुली उस घर में छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर श्रद्धा का संगीत बना। तो ये आपको पता है किससे लिया गया होगा, ये पुनर्मिलन से लिया गया है। और इसके जो रचयिता हैं वो है जयशंकर प्रसाद। सूना मंडप मुखर कैसे हो गया, जंगल में छोटा सा परिवार कैसे बन गया, श्रद्धा का संगीत बना का क्या आशय है। तो यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आपको जवाब देने होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद सहित अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर आपके संस्कृत में जो पाठ होंगे तो उनसे आपको दो गद्यांश दिए जाएंगे, दो गद्यांश में से आपको कोई एक करना होगा। इसी में आपको खा दिख जाता है पार्ट, निम्न संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है कितने श्लोक दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको दो श्लोक दिए जाते हैं। दो श्लोक में से कोई आपको एक श्लोक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये करने होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। तो दीपदान अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण अथवा सारांश लिखिए। 25 का है इसी में निम्नलिखितों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उसकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद। तो यहाँ पर आप तीनों में से किसी एक कवि का लेखक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उसकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। हरिवंश राय बच्चन, कबीर दास, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर तीन कवियों में से किसी एक कवि का आप जीवन परिचय दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है अपनी पाठ्य पुस्तक की कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। नेक्स्ट है निम्न प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है संस्कृत में उत्तर देने हैं। भक्ता ईश्वरम किम याचते राम कस्मिन कारयते, कीदृशो मार्गा सर्वोत्तमा भवति, कंसा कीदृशा शासका आशीत। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। कान में तेल डालना, इसका मतलब है कुछ भी नहीं सुनना। लकीर का फकीर होना, मतलब कि जो है पुरानी चीज़ों पर चलना। इसके बाद अंधी पीछे कुत्ता खाए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मूर्खों का धन जो है, कोई भी मूर्खों की कमाई व्यर्थ ही नष्ट होती है। तोथा चना, बाजे गजा, मतलब कि ओझा व्यक्ति बहुत दिखावा करता है, ठीक है। इसके बाद है निम्न में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। वाक्य दिए गए, धन से कीर्ति बढ़ती है, तुम कल बाजार जाओगे, तुम्हारा नाम क्या है, राम के लिए नमस्कार। तो यहाँ पर आपको चार दिए गए, चार में से किन्हीं दो वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए अथवा अपने प्रधानाचार्य को बुखार के कारण 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर दो प्रार्थना पत्र आप जो है पत्र तैयार कर लीजिए, दोनों में से आपको कोई एक 100% देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 9th का एनुअल एग्जाम 2025 का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।